हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 5 जो इंडिगो है, कल हमने जिस पैरे के ऊपर इसको लेफ्ट किया था वहीं से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 48 के ऊपर बिल्कुल नीचे लास्ट पैरा कहता है कि मोस्ट ऑफ द arable land in the Champaran district was divided into large estates। कहता है कि मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, अधिकतर जो कृषि योग्य जो जमीन थी, एरेबल मतलब कि जो जोतने योग्य भूमि, जो फसल करने योग्य, ठीक है ना, वो जो जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में वॉज डिवाइडेड इनटू टू लार्ज स्टेट्स। कहता है कि वो दो बड़े भूखंडों में विभाजित थी। ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स। कहता है कि जिसके ऊपर अधिकार तो था अंग्रेज़ों का, ठीक है, और उसके बाद उस पे टेनेंट्स मतलब काम करने वाले जो थे वो थे भारतीय। कहता है कि द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉच इंडिगो, और वहाँ की मुख्य वाणिज्यिक फसल जो मतलब कि फसल जो बेचने योग्य, जो कमाने योग्य फसल थी, वो वहाँ की क्या थी? इंडिगो, मतलब कि नील की खेती। The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long-term contracts. The chief कहता है कि द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड, द लैंडलॉर्ड्स जो भूमि हर किसान थे, उन्होंने, कहता है कि कंपेल्ड बाध्य करना, ऑल टेनेंट्स टू प्लांट, ऑल सभी टेनेंट्स किसानों को, कृषकों को, टू प्लांट 3/20 और 20th और 50% ऑफ देयर होल्डिंग्स, कि वो या तो मतलब कि उसका जैसे कि एन 15% या 3/20वां हिस्सा जो है वो भूमि का, जमीन का जो है, उसके ऊपर जो खेती की जा रही है नील की खेती, उसको किराए के रूप में अदा करेंगे। टेनेंट मतलब कि एक किराया, ठीक है ना, सॉरी, वो कहता है कि ऑफ देयर होल्डिंग्स, वो जितना भी रखेंगे विद इंडिगो, नील की खेती का, यानी 15% या 3/20वां भाग अपने पास रखेंगे, एंड सरेंडर और समर्पण कर देंगे या छोड़ देंगे या दे देंगे द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, शेष बची हुई नील की खेती को एक मतलब किराए के रूप में ब्रिटिशर्स को दे देंगे। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट, और यह एक लंबे समय तक किया गया एक अनुबंध था, ठीक है। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स learned that Germany had developed in synthetic indigo। अभी हाल में ही जमींदारों को पता चला कि जर्मनी देश ने और सिंथेटिक इंडिगो मतलब कि कृत्रिम जो नील है उसको विकसित कर लिया है। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। कहता है कि दे thereupon obtained, और इसके बाद उन्होंने thereupon इसके बाद obtained प्राप्त किया एग्रीमेंट, वो समझौता फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स बटाई धारकों से, टू पे देम कंपनसेशन, कि वो उन्हें कुछ मतलब क्षतिपूर्ति स्वरूप कुछ पैसा देंगे। क्षतिपूर्ति मतलब कंपनसेशन होता है मुआवजा। फॉर बीइंग रिलीज्ड, उनको दिया जाएगा फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, मतलब कि 15% व्यवस्था से। उसके बाद तुरंत ही उन्होंने जो किसान थे उनसे यह सहमति प्राप्त कर ली कि वो इस 15% व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए मतलब कुछ उनको एक मुआवजा के रूप में, मतलब एक नुकसान स्वरूप की पूर्ति स्वरूप मतलब कुछ राशि देंगे।
द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज irksome टू द peasants। और शेयर क्रॉपिंग की जो व्यवस्था थी, जो शेयर क्रॉपिंग जो कहता है कि अरेंजमेंट जो था, साझा कृषि व्यवस्था जो थी, मतलब साझे में काम करने का जो काम था, वॉज irksome टू द peasants। वो किसानों के लिए बड़ा चुनौतियों भरा, जोखिम भरा था, उनको मुश्किल में डालने वाला था। एंड मैनी साइंड विलिंगली। और इसके ऊपर बहुत से किसानों ने अपनी इच्छा से साइन कर भी दिए। दोज हु रेसिस्टेड एंगेज्ड लॉयर। और जिन्होंने इसका विरोध किया वो वकीलों के यहाँ पर पहुँच गए, या उन्होंने वकीलों को अनुबंधित कर लिया। एंगेज्ड होता है अनुबंधित करना, वैसे एंगेज होता है सगाई होना। कहता है कि द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स। और भूमि मालिकों ने क्या, थग्स मतलब कि जो ठग थे, बदमाश थे, लुटेरे थे, उनको हायर्ड मतलब किराए पर ले लिया, यानी अब वो लूटपाट करने का विचार करने लगी। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट peasant who had signed and they wanted their money back। कहता है कि इसी बीच जो कृत्रिम नील की खेती, जो कृत्रिम नील वाली बात थी जो जर्मनी देश ने बनाया था, कृत्रिम नील, वो बात उन रीच्ड पहुंच गई द इलिटरेट peasants, उन अनपढ़ किसानों तक, हु हैड साइंड, जिन्होंने दस्तखत किए थे, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वो अपना पैसा वापस चाहते थे, मतलब उन तक भी वो न्यूज़ पहुंच गई थी। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। और इस बात के ऊपर ही गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। ही बिगैन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ओकेजन। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट they could give no information to an outsider। गांधी जी answered that he was no outsider। कहता है कि he began by trying to get the facts। और इसके बाद उन्होंने तथ्यों को प्राप्त करना शुरू कर दिया। उन्होंने किसने, गांधी जी ने। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले तो वो जो अंग्रेज़ों का जो जमींदार संघ था उसके सचिव से मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सचिव ने उसे बताया दैट दे कुड नॉट गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वो किसी बाहरी व्यक्ति को कोई सूचना नहीं दे सकते। और उसके बाद कहता है कि गांधी जी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। अब गांधी जी ने उनको बताया कि वो कोई आउटसाइडर नहीं। नेक्स्ट, और उसके बाद गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। और इसके बाद गांधी जी को तिरहुत कमिश्नर मतलब होता है डिवीजन, तिरहुत डिवीजन मतलब तिरहुत मंडल के जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, ब्रिटिश आधिकारिक जो कमिश्नर थे, उनसे वो मिले। कॉल्ड ऑन मतलब बुलाया गया, उनको बुलाया गया। जो तिरहुत डिवीज़न जो थी, मंडल थी, उसका जो बड़ा अधिकारी था, जिस तिरहुत डिवीज़न में चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता है, उसके मंडल अधिकारी के द्वारा उसको बुलाया गया। द कमिश्नर, और जो कमिश्नर था, गांधी जी रिपोर्ट्स, गांधी जी ने उसको बताया कि प्रोसीड टू बिलीव मी एंड एडवाइज मी फॉर विथ टू लिव तिरहुत। और कहता है कि गांधी जी रिपोर्ट्स, और उसके बाद गांधी जी ने को सूचना दी, ठीक है, गांधी जी को सूचना दी द कमिश्नर, कि कमिश्नर ने प्रोसीड टू बुली मी मतलब मुझे बलपूर्वक धमकी दी, एंड एडवाइज्ड और सलाह दी फॉर विथ टू लिव तिरहुत, कि जितना जल्दी हो सकता है कि मैं तिरहुत छोड़ दूं। यानी वो जो अधिकारी था, मंडल अधिकारी, उन्होंने गांधी जी के साथ मतलब एक ज़बरदस्ती उनको धमकी देते हुए कहा कि वो जितना जल्दी हो सके तिरहुत मंडल छोड़ के चले जाएं। गांधी जी डिड नॉट लिव, पर गांधी जी ने उसको नहीं छोड़ा। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। सेवरल लॉयर्स एक्कम्पनीड हिम। और इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, इसकी बजाय वो मोतिहारी जो चंपारण की राजधानी थी वहाँ चले जाएं। सेवरल लॉयर्स
accompanied him, बहुत से वकील भी उसके साथ हो गए। ठीक है, यानी इसकी बजाय कि वो मोतिहारी जो चंपारण की राजधानी है वहाँ चले गए, उसके साथ साथ वहाँ तक जाने तक मतलब बहुत से वकील भी उसके साथ हो गए। कहता है कि एट द रेलवे स्टेशन के ऊपर अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, एक बहुत बड़ी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। ही वेंट टू अ हाउस, वो एक घर में गए, एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर, और एक इसको मतलब मुख्यालय के रूप में प्रयोग करते हुए कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, गांधी जी ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस को जारी रखा। मतलब कि वहाँ उस घर में रहते हुए गांधी जी ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस को जारी रखा। उसके बाद कहता है कि आ रिपोर्ट केम इन दैट अ पेशेंट हैड बीन मालट्रीटेड इन अ नियर बाय विलेज। कहता है कि और उसके बाद उनको एक रिपोर्ट मिले, आ रिपोर्ट केम इन दैट, और गांधी जी को एक रिपोर्ट मिली दैट कि आ पेशेंट हैड बीन मालट्रीटेड, कि एक जो किसान है नज़दीक में उसके साथ मालट्रीटेड मतलब बुरा बर्ताव करना, इन आ नियर बाय विलेज, किसी नज़दीक के गांव में किसी किसान के साथ बहुत बड़ा बर्ताव किया गया है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने वहां जाने का निर्णय लिया और उसको देखने का। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, और अगली सुबह वो किसी हाथी के ऊपर बैठ के और वहाँ जाने लगे। ही हैड नॉट proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him। कहता है कि अभी वो इतने अधिक दूर नहीं गए थे गांधी जी कि जो पुलिस सुपरिटेंडेंट, जो मैसेंजर था किसका, पुलिस सुपरिटेंडेंट्स का, यानी जिला पुलिस अधीक्षक का जो मैसेंजर संदेश वाहक था, ओवरटुक हिम, उसने उसको रोक लिया। ओवरटुक होता है रोकना। एंड ऑर्डर्ड हिम, और गांधी जी को ऑर्डर किया टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज, कि वो अपने जिसके ऊपर बैठ के आगे जा रहे हैं वो उसी के ऊपर बैठ के और वापस आगे कस्बे की तरफ सीधे चले जाएं, आगे नहीं जाएंगे। अब कहता है कि गांधी जी कंप्लाइड, अब गांधी जी ने क्या किया, वो उसकी बात से सहमत हो गए। कंप्लाइड मतलब आज्ञा का पालन किया। द मैसेंजर ड्रॉ गांधी जी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, और कहता है कि गांधी जी इस बात उसकी बात पे सहमत हो गए। द मैसेंजर, और जो संदेश वाहक था, ड्रॉ गांधी जी होम, वो गांधी जी को उसके घर तक लेकर गए जहाँ पर वो वेयर ही सर्व्ड हिम, और वहाँ पर जाके गांधी जी को उन्होंने एक लेटर दिया, एन ऑफिशियल लेटर, एक आधिकारिक लेटर दिया, टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, जिसमें लिखा था कि वो तुरंत चंपारण छोड़ के चले जाएं। गांधी जी साइंड आ रिसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी जी ने उस नोटिस के ऊपर अपना मतलब स्वीकार्य दस्तखत किए। एंड ड्रॉट ऑन इट, और इसके ऊपर लिखा दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, कि वो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, मतलब कि वो आपकी आज्ञा का पालन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इन कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम स्वरूप, गांधी जी रिसीव्ड अ सम्मन, गांधी जी को एक सम्मन प्राप्त हुआ, एक नोटिस प्राप्त हुआ, और टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन वो कोर्ट में हाजिर हो जाएं। मतलब गांधी जी को इस बात का नोटिस प्राप्त हुआ कि अगले दिन वो मतलब कोर्ट में हाजिर हो जाएं। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात भर तक गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, और कहता है कि उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को बिहार से कुछ प्रभावशाली मित्रों के साथ आने के लिए टेलीग्राम भेजा। इन्फ्लुएंशियल होता है प्रभावशाली। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, और गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम में भी कुछ हिदायतें भेजी। ही वायर्ड फुल रिपोर्ट टू द वॉइसरॉय, और उन्होंने वॉइसरॉय को भी एक पूरा तार भेजा। ठीक है ना, वायर्ड मतलब तार होता है, जो एक एक तरीके से एक मैसेंजर के रूप में होता था, जैसे आजकल हम मैसेज वगैरह भेजते हैं ना फ़ोन पे, इसी तरीके से मतलब तार भेजा जाना, जो एक लेटर की तरह होता था। तो कहता है कि उन्होंने उस
ब्रिटिश अधिकारी को, वॉयसराय को भी तार के भेज के पूरी जानकारी दी। कहता है कि मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद द पीजेंट्स, और अगली सुबह मोतिहारी कस्बा किसानों से पूरी तरह ब्लैक मतलब पूरी भीड़ से भरा हुआ था। कहता है कि दे डिड नॉट नो गांधी जीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वो गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानते थे। दे हैड मेयरली हियर्ड, उन्होंने सिर्फ इतना सुना था दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, कि कोई महात्मा आया हुआ है जो उनकी मदद करना चाहता है, वॉज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, वो अधिकारियों के द्वारा उसको मुसीबत में डाल दिया गया है। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from the fear of the British। कहता है कि their spontaneous demonstration, their उनके spontaneous स्वाभाविक demonstration प्रदर्शन, उनके स्वाभाविक, उनका जो स्वाभाविक प्रदर्शन था, इन थाउजेंड्स हजारों की संख्या में आना, अराउंड द कोर्ट हाउस, और कोर्ट हाउस के चारों तरफ इकट्ठे हो जाना, वाज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, वो उनकी आज़ादी प्राप्त करने की शुरुआत थी। फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेज़ी अधिकारियों से के भय से, और स्वतंत्रता प्राप्त करने की वो एक शुरुआत थी, उनका इकट्ठा होना और स्वाभाविक रूप से प्रदर्शन करना। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जीज कोऑपरेशन, अधिकारियों ने गांधी जी के सहयोग के बिना अपने आप को मतलब ताकतहीन समझा। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट टू द क्राउड, और ही हेल्प्ड, गांधी जी ने मदद की, देम उनकी, किनकी, अधिकारियों की, रेगुलेट द क्राउड, भीड़ को इकट्ठा करने में। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो बिल्कुल विनम्र और मैत्रीपूर्ण स्वभाव वाले थे। ही वॉज गिवन देम कंक्रीट प्रूफ, वो उनको पुख्ता मजबूत सबूत देंगे, दैट देयर माइट, की उनकी जो ताकत है, हिथर्टो ड्रीड एंड अनक्वेश्चन्ड, कहता है कि हिथर्टो ड्रीड मतलब कहता है कि वो हिथर्टो मतलब कि उनका जो घमंड है वो ड्रीडिड एंड अनक्वेश्चन्ड, मतलब वो एक भय उत्पन्न करने वाला और बिना जवाबदेही का है। गांधी जी ने उनको एक सही पुख्ता सबूत दिया कि उनका जो घमंड है वो सिर्फ भय और बिना जवाबदेही वाला है। कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, जिसको कि भारतीयों ने चुनौती दी है। द गवर्नमेंट वाज बेफेल्ड, और सरकार असफल रही, घबरा गई। द प्रोसिक्यूटर क्वेश्चन रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, और उसके बाद कहता है कि द प्रोसिक्यूटर, अभियोजन जो पक्ष था उसके वकील ने रिक्वेस्टेड द जज से प्रार्थना की टू पोस्टपोन द ट्रायल, कि वो सुनवाई स्थगित कर दें। अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, और वास्तव में अपेरेंटली स्पष्ट रूप से द अथॉरिटीज़ अधिकारी विश्ड उनकी इच्छा थी टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, कि वो अपने उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करना चाहते थे। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, और गांधी जी ने देरी का विरोध किया। ही रीड अ स्टेटमेंट ऑफ प्लीडिंग गलती, और कहता है कि ही रीडिंग, कहता है कि ही रीड, उन्होंने पढ़ा, अ स्टेटमेंट, एक स्पष्टीकरण, प्लीडिंग गलती, जिसमें कि गलती या अपराध को मानते हुए या मानने वाला एक पत्र पढ़ा। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, और वो उसमें शामिल हो गए। ही टोल्ड द कोर्ट, और उन्होंने कोर्ट को बताया, इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, कि वो कर्तव्यों का एक युद्ध है। ऑन दी हैंड वन हैंड, और एक तरफ, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, और इसमें वो एक कानून को तोड़ने वाला एक उदाहरण नहीं पेश करना चाहते। लॉ ब्रेकर, कानून को तोड़ने वाला। ऑन दी अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, द रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन द नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, और कहता है कि दूसरी तरफ वह मानवता की सेवा, ह्यूमैनिटेरियन मानवता की, एंड नेशनल और राष्ट्र, मानवता और राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो यहाँ पर आए हैं। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लिव, और उन्होंने
उस अधिकारियों का अपमान मतलब ही डिसरिगार्डेड, उन्होंने असम्मान किया द ऑर्डर, उस आदेश का, टू लिव छोड़ने का, उसने जगह छोड़ने के आदेश का की अवहेलना की। उन्होंने कहा कि वो तिरहुत या चंपारण छोड़ के नहीं जाएंगे। नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटीज, और नॉट फॉर वांट उनकी ये इच्छा नहीं है, ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटीज कि वो उन कानून पूर्वक अधिकारियों का सम्मान न करें, बट इन ओबीडियंस परंतु आज्ञा के द्वारा, टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग जो हमारे लिए बड़ा कानून है, द वॉइस ऑफ कंसाइंस आत्मा की आवाज़, कि वो आत्मा की आवाज़ का पालन करते हुए मतलब इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी सबसे बड़े कानून का सहारा ले रहे हैं। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और उस बात के लिए उन्होंने उचित दंड की मांग भी की। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours recess and asked Gandhiji to furnish bail for those 120 minutes. Gandhiji refused. The judge released him without bail. कहता है कि द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड, और न्यायाधीश ने घोषणा की, दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस कि वो सज़ा सुनाएंगे, आफ्टर 2 hours रेसेस 2 घंटे के बाद, कि वो 2 घंटे के बाद मतलब सज़ा सुनाएंगे। एंड आस्क्ड गांधी जी, और गांधी जी से कहा गया, टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स कि वो उस 120 मिनट के लिए, यानी उस 120 मिनट में अपनी जमानत की व्यवस्था करे या जमानत की कोशिश करे। बट गांधी जी रिफ्यूज, गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जज ने गांधी जी को बिना बेल दिए, बिना बेल होता है जमानत दिए छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंस, और कहता है कि जो ही अदालत फिर से शुरू हुई, द जज सेड, जज ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट कि वह अपना जो फैसला है वो नहीं सुनाएगा। और कहता है कि द जजमेंट फॉर सेवरल डेज कि वो कई दिनों तक अपना फैसला नहीं सुनाएगा। जज साहब ने ऐसा कहा। मीन वाइल इसी बीच ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इसी दौरान उन्होंने गांधी जी को कहा कि वो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, यानी उन्होंने जज साहब ने गांधी जी को स्वतंत्र रहने की आज्ञा दी। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आज इतना ही करेंगे।